नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य से पाठ 4 पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे। इसमें 2 खंड है, भक्ति और दूसरा है नीति। तो भक्ति हमने पहले समझा दिया था, आज हम नीति समझाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुसह दुराज प्रजानु कहो, क्यों ने बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंदु। इस दोहे में कवि ने कहा है, जब 2 राजाओं का शासन होता है तब उससे उत्पन्न जो कष्ट होते हैं उसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि जहाँ प्रजा पर 2 राजाओं का शासन होता है वहाँ पर दुख और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा। जहाँ पर 2 राजाओं का शासन होता है वहाँ पर प्रजा उसी प्रकार से दुखी हो जाती है जैसे सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात्रि में एक राशि में मिलकर संसार को अंधकार से भर देते हैं। तो काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इस दोहे की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है। दोहा नंबर 10 देखिए। बसई बुराई जासुतन, ताही कौसन मानू, भलौ भलौ कही छोड़िए, खोटे ग्रह जनु दानु। बसे बुराई तन, ताही कौसन मानू, भलौ भलौ कही छोड़िए, भलौ का मतलब अच्छे, खोटे मतलब बुरे, ग्रह जपु दानु। इस दोहे में इस सत्य को बताया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत भगत होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। क्योंकि जो बुरा होगा वो बुरे ही कार्य करेगा और हमें हानि ही पहुंचाएगा। कवि कहते हैं कि जिसके पास बुरा करने की शक्ति है उसका संसार में बहुत आदर होता है। भले को हानि न पहुंचाने वाला समझकर, अर्थात भला समझकर सब छोड़ देते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर जप दान आदि करके उसे शांत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसमें बुराई या दुष्टता होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। काव्य सौंदर्य। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद दोहा और रस शांत। अलंकार है बसे बुराई में अलंकार है अनुप्रास और भलो भलो 2 बार प्रयोग हो रहा है शब्द, दोनों का अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। अगला दोहा देखिए नंबर 11। नर की अरुणल नीर की, गति एके करि जोई, जे तौ नीचो हवे चलई, ते तौ ऊंचो होई। गति का मतलब होता है दशा। नर मनुष्य, नल जो हैंडपंप होता है, नीर पानी। इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य
जितना विनम्र होता है, नम्र होता है, उतना ही ऊपर उठता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है, दोनों एक जैसे होते हैं, एक दशा होती है। जिस प्रकार नल का जल नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं। तो यहाँ पर भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार नर की, ये जो पंक्ति है, नर की अरु नल नीर की गति, इसमें उपमा अलंकार है। और जो ये पंक्ति है, क्या नाम, नीचे, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे हो, इसमें विरोधाभास अलंकार है। दोहा नंबर देखिए 12। बढ़त 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 संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सु न फिरे घटे, बरु समूल कमुलाई। यहाँ पर कवि बिहारी जी का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात धन रूपी जल बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जो धन रूपी घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, जब धन घटने लगता है तो जो कमल है वो नहीं घटता बल्कि मुरझा जाता है। कहने का मतलब है कि धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती है, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छा नहीं घटती बल्कि बढ़ जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं, जिस कारण मनुष्य दुख से मरे हुए के समान होता है। तो उदाहरण नंबर, दोहा नंबर अगला देखिए 13। जो चाहत चटक न घटे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मिथ, रज राजसु न छुआओ, तव नहे चीकने चित। मिथ का मतलब मित्र, चित का मतलब मन। रज धूल, चटक चमकीला, चाहत इच्छा, छुआई छूने से, घटे मिटना कम होना, मैलो गंदा। कवि कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की जो चमक कभी समाप्त न हो और उसमें दोष उत्पन्न न हो, जैसे तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है। जिस वस्तु पर तेल लगा हो तो उस पर धूल बैठती ही है और वह मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है। उसी प्रकार प्रेम से जो चिकना जो चित है, प्रेम से चिकना जो चित है वो धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। नंबर 14। बुराऊ बुराई जौ तजे, बुराऊ बुराई जौ तजे, तौ चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी, गनई लोग उत्पातु। इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। दुष्ट चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन वो सुधर नहीं सकता, वो अपनी दुष्टता से जो है बाज नहीं आता।
कवि कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का अचानक दुष्टता त्यागना भी असंभव है, ऐसा कवि ने माना है। नंबर 15। स्वार्थु सुक्रतु न श्रमो वृथा, देखी विहंग विचारी, बाजी पराए पानी परी, तू पच्छीनु न मारी। इस दोहे में कवि ने अन्य उदाहरण के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समय पर चेतावनी दी है। अब उन्होंने क्या चेतावनी दी है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। वे कहते हैं कि हे बाज, उन्होंने 2 उक्तियों द्वारा समझाया है। ये कहते हैं कि हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है, इसमें न तो तेरा स्वार्थ है कि स्वार्थ हो तो स्वार्थ है, और न यह कार्य अच्छा है। तेरा श्रम भी व्यर्थ जाता ही है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी जाति के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। इस प्रकार से जो है बिहारी ने अन्य उक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाया है। अब दूसरे शब्दों में देखिए, बिहारी जी कहते हैं कि हे राजा जयसिंह, तू विचार कर ले कि तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर अपने साथ इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। राजा, जीता हुआ राज्य तुझे नहीं मिलना। युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तुम्हारे श्रम का फल तुम्हें न मिलने से तुम्हारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के हाथ कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत कर। तो बिहारी जी ने यहाँ पर 2 उक्तियों के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाया है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और उन्हीं को जो है वो समझा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को सावधान किया गया है। अतः कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है और श्लेष अलंकार है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।